हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी जो वैकेंसी सामने आ रहा है वो आ रहा है बैंक नोट प्रेस देवास की ओर से वैकेंसी, जिसमें कि टोटल 111 पोस्ट के लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जिसके लिए डिफरेंट आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जिसमें जो फर्स्ट पोस्ट है सुपरवाइज़र प्रिंटिंग, सुपरवाइज़र कंट्रोल, सुपरवाइज़र IT, उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल, जूनियर टेक्नीशियन, उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल या एयर कंडीशनिंग, और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जूनियर टेक्नीशियन सिविल और इन्वायरमेंट की ओर से देखने को मिल रहा है। जिसमें कि आपका जो जॉब लेवल रहने वाला है वो सुपरवाइज़र के लिए S1 का है, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए B3 का जॉब लेवल है, और जूनियर टेक्नीशियन सारा जितना पोस्ट है वेरियस पे उसके लिए W1 का सब ये पोस्ट लेवल है। जिसके लिए आपको मैक्सिमम ईयर बोला गया है सुपरवाइज़र में 30 ईयर्स, वहीं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में 28 ईयर्स, बाकी जूनियर टेक्नीशियन में जितना भी टेक्नीशियन का वेरियस डिसिप्लिन में पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है उसमें 25 ईयर्स में मैक्सिमम एज लिमिट बोला गया है। आपका जो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है वो है आपका सुपरवाइज़र में टोटल 8 पोस्ट है, प्रिंटिंग में सुपरवाइज़र कंट्रोल में 3 पोस्ट, सुपरवाइज़र IT में 1 पोस्ट, जूनियर ऑफिस टेक्नीशियन में टोटल 4 पोस्ट है। वहीं फिर बात कर ले जूनियर टेक्नीशियन का, तो जूनियर टेक्नीशियन आपका प्रिंटिंग में टोटल 27 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल में आपका 45 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, ये जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट बेसिस पे है उस पर टोटल 15 पोस्ट है। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल या एयर कंडीशनिंग में आपका 3 पोस्ट टोटल है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन सिविल या इन्वायरमेंट से रहना चाहिए उनका 1 पोस्ट टोटल देखने को मिल रहा है, जो कि आपका टोटल 111 पोस्ट होता है। इस पर कैटेगरी वाइज भी पोस्ट आपको डिवाइड किया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं UR EWS SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन कोटा की ओर से डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर ले इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो आपका जो ओपनिंग का रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 22 जुलाई से शुरू हो गया है, और इसका लास्ट डेट आपका 21 अगस्त तक है, और क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो आपका लास्ट डेट है मतलब 21 अगस्त रात को 11:59 के पहले आपका हो जाना चाहिए कंप्लीट, और एग्जामिनेशन डेट जो है वो सितंबर या अक्टूबर 2023 में होने का चांस है। बात कर ले क्वालिफिकेशन का, तो आपका सुपरवाइज़र प्रिंटिंग का जो पोस्ट है उसके लिए आपका फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक्स। हायर एजुकेशन आपका BTech या BE है इन रिलेटिव डिसिप्लिन। उसका सुपरवाइज़र कंट्रोल में आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक। हायर एजुकेशन में आपका BTech या BE इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। ओके, वहीं बात कर ले सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है मांगा गया है, या फिर IT की ओर से, कंप्यूटर साइंस की ओर से, या फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक्स। और वहीं आपका हायर एजुकेशन बोला गया BTech BE या फिर BSc इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का आपका ग्रेजुएट बोला गया है, एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज विद द टाइपिंग स्पीड 40 WPM, हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 WPM हैज़ पर रिक्वायरमेंट। यानी आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर में आपका टाइपिंग स्किल भी होना चाहिए, जो कितना बोला गया 40 WPM वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइपिंग एंड 30 WPM फॉर हिंदी टाइपिंग का आपका होना चाहिए। यानी इसमें आपका फर्स्ट तो CBT होगा ही, सेकेंड आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी होगा। वहीं बात कर ले जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में, तो वो फुल ITI सर्टिफिकेट बोला गया रिकॉग्नाइज फ्रॉम NCBT या फिर SCBT की ओर से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका ITI होना चाहिए इन द डिसिप्लिन ऑफ मशीन माइंडर, लेटर प्लेस मशीन माइंडर, ऑफिस प्रिंटिंग,
प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग फुल टाइम ITI होना चाहिए आपका। हायर एजुकेशन आपका बोला गया है डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। वहीं आपका बात कर ले जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल में, तो इसी से आपका जो शुरुआती मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बोला गया है ITI इसमें भी, या तो NCVT या फिर SCVT की ओर से इन रिलेटिव डिसिप्लिन। हायर एजुकेशन इसमें भी डिप्लोमा आपको बोला गया है। वहीं बात कर ले आपका जो जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी था जूनियर टेक्नीशियन, इसमें आपका जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री जिसमें 6 पोस्ट है टोटल, उसमें आपका फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री फॉर 6 पोस्ट भी आपका एक अलग है जिसमें आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल ट्रेड से होना चाहिए ITI। वहीं आपका बात कर ले जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री फॉर 1 पोस्ट, इसमें आपका फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम NCVT SCVT। बात कर ले आपका जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री फॉर 1 पोस्ट फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। हायर एजुकेशन का बात कर ले तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए हायर एजुकेशन। वहीं बात कर ले जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग के लिए आपको ITI होना चाहिए फ्रॉम NCVT SCVT की ओर से। फिल्टर ट्रेड में हायर एजुकेशन का बात कर ले तो फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की ओर से होना चाहिए। वहीं बात कर ले जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आपका जो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट है वो फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। हायर एजुकेशन में बात कर ले तो हायर एजुकेशन आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक की ओर से, ठीक है। वहीं बात कर ले जूनियर टेक्नीशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका 2 पोस्ट है और टोटल 2 पोस्ट है, उसके लिए भी आपको ITI बोला गया है या फिर डिप्लोमा इन ये हायर एजुकेशन। जूनियर टेक्नीशियन जिसमें आपका 1 पोस्ट था सिविल या एनवायरनमेंट में, उसका आपको ITI सर्टिफिकेट बोला है इन वेल्डर ट्रेड या फिर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। जो आपका एग्जामिनेशन फ़ी है वो आपको बोला गया है OBC UR और EWS के लिए 600 इंक्लूडिंग GST और 200 इंक्लूडिंग GST फॉर द कैंडिडेट ऑफ SC ST एक्स सर्विसमैन और PWD कैटेगरी के लिए, ओके। बात कर ले आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर का, तो आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो होगा वो ऑनलाइन आपका CBT के थ्रू होगा, जिसमें आपको टोटल 165 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स 240 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन आपका 120 मिनट्स रहेगा। इसमें जो आपको नेम ऑफ द टेस्ट जो है आपका टोटल वो टेक्नीशियन या प्रोफेशनल नॉलेज का 50 नंबर 125 मार्क्स का 50 नंबर का 50 क्वेश्चन 125 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। लोकल रीजनिंग रहेगा आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एट B3 लेवल पोस्ट जो है उसमें आपको टाइपिंग स्पीड देखा जाएगा। इसमें आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड बोल दिया गया है WPM फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज 30 WPM और फॉर इंग्लिश लैंग्वेज 40 WPM, ओके। और जो इसमें आप बात कर ले तो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए आपका अलग अलग टेस्ट का शेड्यूल दिया गया। आप इसको एक बार अपने एग्ज़ाम के मुताबिक आप इसको पढ़ लेना। बात कर ले यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज़ नो एनी नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्ज़ाम, ओके। तो आपको मतलब एग्ज़ाम अच्छे से देना है। और बोला जाए तो यहाँ एक मेंशन कर दिया गया है प्रॉपर, द टेस्ट पेपर विल नॉट बी शेयर टू एनीबॉडी इन एनी कंडीशन इवन आफ्टर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कहने का मतलब अगर एग्ज़ाम के बाद भी आपका जो आपका टेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन लेवल या जो क्वेश्चन है वो किसी भी हाल में शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वो बोर्ड का अपना नियम है। आपका एग्जामिनेशन सेंटर का बात कर ले तो आंध्र प्रदेश का हैदराबाद पड़ेगा, बिहार का पटना, दिल्ली का दिल्ली NCR, गुजरात का अहमदाबाद, गांधीनगर, कर्नाटक का बेंगलुरु, मध्य प्रदेश का भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, महाराष्ट्र का मुंबई, नवी मुंबई, थाने,
MMR नागपुर, पुणे, राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, वेस्ट बंगाल का कोलकाता आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो सेंटर सेलेक्ट करना है, ओनली वन सेंटर सेलेक्ट करना है, उसके अलावा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो और बाद में आप रिक्वेस्ट भी नहीं डाल सकते हो सेंटर को एक्सचेंज करने के लिए। ओके, यहाँ क्लियर मेंशन है ये सब। आपको किस प्रकार फॉर्म भरना है यहाँ पे टोटल मेंशन कर दिया गया है। अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हो तो हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको वहाँ पर सारी अपडेट मिलती रहेगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।